क्रिकेट करंट जनरेशन इसे एक फास्ट पेस गेम मानती है। आईपीएल, वर्ल्ड कप्स और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। 100 मिलियन से ऊपर व्यूज लेने वाले ये इवेंट्स एक्साइटमेंट और हाई इंटेंसिटी से भरे होते हैं। लेकिन क्या ये ही असली क्रिकेट है? ये एक वनडे मैच है जिसमें इंग्लैंड ने 50 ओवर्स में 481 रन्स बनाए, जो अब तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन ये आवाज सुनो। Yes, it's a record. It is a new world record. And it's that man again, Alex Hales. और ये एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की एशेज सीरीज। और अब इसकी आवाज सुनो। And there's an edge, and I think there's a wicket. He's straight into action, Nathan Lyon. Oh yeah, the crowd going. और ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी बस एशेज में ही इतनी लाउड होती है। ऐसी एनर्जी टेस्ट क्रिकेट में हर जगह होती है। So what's so special about Test cricket? Absolute beauty from Pat Cummins. Amazing. This man is incredible. Unbelievable performance from India. They were up against it. England were favourites coming into day 5. Kohli and his men have just turned it all around. They win by 151. They take a series lead. A stunning performance. टेस्ट क्रिकेट, जिसका एक गेम पूरे 5 दिन तक चलता है। इन 5 दिनों में टोटल 15 सेशंस होते हैं और हर एक सेशन 2 घंटे का होता है। So that makes it 30 hours. Gosh, bless cricket. It has a tea break in the game. 30 घंटे खेलने के बाद भी काफी मैचेस ड्रॉ हो जाते हैं। ये सारी चीजें देख के मैं सोचने लगा कि ये टेस्ट क्रिकेट फिर क्यों वनडे और T20 से ज्यादा एक्साइटिंग है। फिर मैंने ये 2 टेस्ट मैचेस देखे। इंग्लैंड, ऐसी कंट्री जहां पिचेस यूजुअली बॉलर फ्रेंडली होती है। इंडियन टीम वहां जाके हमेशा स्ट्रगल ही करती थी, बट दिस टाइम कैप्टन नया था, प्लेयर्स नए थे। इंडिया की बॉलिंग स्ट्रेंथ भी वर्ल्ड क्लास हो चुकी थी। India won the T20 series, England won the one-day international series, and now both teams are locked in battle. A 5-match test series. Bread and butter for Alistair Cook. It's a drop, it's down. Down she goes. Kohli saying, that's my catch. All in all, that is the first strike of the day. It's Ashwin, the off spinner. The one spinner in Day 1 स्टार्ट हुआ इंडिया के फेवर। इंडियन बॉलर्स ने इंग्लैंड को 287 के स्कोर पर ही रोक दिया। बस इंडिया 2 सेशन ही अच्छी बैटिंग करता तो अच्छी खासी लीड ले सकता था, बट अब टाइम था इंग्लैंड की बॉलिंग का। Runs, just a push. That is a sweet shot. और इंडियन बैट्समैन फिर एक बार इंग्लिश कंडीशंस में स्ट्रगल करने लगे। इंडिया ने अपना 8वां विकेट 182 पर ही खो दिया। इंग्लैंड को लेवल करने के लिए इंडिया को अब भी 105 रन चाहिए थे। तब आई विराट कोहली की वो इनिंग्स। पेशेंस और मास्टर क्लास के साथ कोहली मेड अ सेंचुरी और इंडिया को 274 के स्कोर तक पहुंचा दिया। इसी मोमेंटम के साथ बॉलर्स ने भी सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड के 82 रन्स पे 6 विकेट गिरा दिए। इंडिया चाहता तो 120 रन के अंदर ही इंग्लैंड को रोक सकता था, लेकिन 19 साल का एक यंगस्टर सैम करन, जो बस एक मौका ढूंढ रहा था अपने आप को क्रिकेट के हाईएस्ट लेवल पर प्रूव करने का, और उसने प्रूव किया भी। Plenty of conviction in this shot. We did wonder how सैम करन की हाफ सेंचुरी के कारण
इंग्लैंड ना ही सिर्फ 150 तक पहुंचा, बट इंडिया को 194 का एक ट्रिकी टारगेट भी दे दिया। लास्ट इनिंग्स और महीनों की मेहनत सक्सेसफुल होने में बस 194 रन्स की कमी थी। इंडिया का स्टार्ट इस बार भी अच्छा नहीं हुआ। इस बार मोमेंटम इंग्लैंड के साथ था। इंडिया ने अपने 5 विकेट 78 रन्स पर ही लूज कर दिए। कोहली ने फिर से हाफ सेंचुरी पूरी की, बट टेस्ट क्रिकेट में हमेशा टीम एफर्ट्स ने ही जीत दिलाई है। सैम करन की वो हाफ सेंचुरी ने सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया और 5 दिनों के हार्ड ग्राइंड के बाद इंडिया लॉस्ट बाय जस्ट 30 रन्स। एशेज इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी 1882 से चलती आ रही है। ये सीरीज इस बार इंग्लैंड में थी और इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट को हमेशा एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। जितना क्रेज इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में होता है, लगभग उतनी ही इंटेंसिटी एशेज में भी होती है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट मैच ऑलरेडी हार चुका था, इसलिए ये टेस्ट मैच जीतना इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी हो गया था। मैच स्टार्ट हुआ इंग्लैंड के फेवर में। ओवरकास्ट कंडीशन जिसमें बॉलर्स को स्विंग मिलती है, और इस सीमिंग कंडीशन का फायदा इंग्लैंड ने अच्छे से उठाया। You're not going to win many test matches when you get bowled out for 180 on day one. इंग्लैंड जो ऑलरेडी गेम में थोड़ा आगे था, वेदर ने भी उसका साथ दिया। आसमान साफ हो चुका था। इसका मतलब बॉलर्स को इतने आसानी से स्विंग नहीं मिलने वाली थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सीमिंग अटैक ऐसे ही वर्ल्ड में बेस्ट नहीं था। I remember Smithy saying it, and I was already thinking a little bit. He goes, "Oh, a bit less movement today, they'll nick them all." Well, it's another duck for Joe Root. इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने 67 रन्स पर ऑल आउट कर दिया और 112 की लीड को सेकेंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ने 358 का कर दिया। A batting lineup that's just made 67. It's preposterous to think that it might happen. What an opportunity for us to retain the Ashes then. ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने फिर से विकेट लेने स्टार्ट किए और तीसरे दिन खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट्स ले लिए। England were going to lose and the Ashes would be gone. चौथा दिन, अब इंग्लैंड को जीतने के लिए 203 रन्स की जरूरत थी और हाथ में थे सिर्फ 7 विकेट्स। क्रीज पर उतरे थे इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट और बेन स्टोक्स। वही बेन स्टोक्स जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लास्ट ओवर में 19 रन भी डिफेंड नहीं कर पाया था। धीरे धीरे इंग्लैंड अपने सारे विकेट्स खोने लगा और नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टोक्स बस देखता रहा। अब स्कोर था 286 फॉर 9, लास्ट विकेट, और इंग्लैंड अब भी टारगेट से 80 रन दूर था। ऑस्ट्रेलिया की जीत के बीच बस बेन स्टोक्स खड़ा था। धीरे धीरे स्टोक्स स्कोर को और आगे लेते गया। किसी भी टीम का एक एरर उसकी टीम को हरा सकता था। Went straight out, split second and gone. I've just dropped the Ashes. ऑस्ट्रेलिया ने एक खराब रिव्यू लिया जो उनका लास्ट रिव्यू था। इंग्लैंड एक हिस्टोरिक विन से बस 2 रन दूर था। लायन ने रनआउट मिस करके शायद एशेज भी मिस कर दी और अगली ही बॉल पे अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया रिव्यूज खोने की गलती पहले ही कर चुका था। Did it straighten enough? Did it straighten enough?
It did straighten और it फिर up. हुआ ये। Cut away for four. What an innings, what a player. The Ashes well and truly alive because of one cricketer. One of, if not the greatest. 5 दिन की ये फाइट और मार्जिन रह गया बस लास्ट विकेट और ये लास्ट रिव्यू। एंड दैट्स हाउ टफ अ टेस्ट मैच कैन बी। सो व्हाई इज टेस्ट द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट? मुझे लगता है इट रिप्रेजेंट्स लाइफ। जैसे ये पिचेस शुरू में बैट्समैन को सेटल नहीं होने देती, बैट्समैन को सेटल होने के लिए पेशेंस दिखाना पड़ता है। एक बैट्समैन को अपनी इनिंग सेशन के हिसाब से प्लान करनी पड़ती है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम अपने करियर को प्लान करते हैं, सेशन बाय सेशन, ईयर बाय ईयर। एक बॉलर बैट्समैन के लिए उन ऑब्स्टिकल्स की तरह होता है जो कभी बैट्समैन को कंफर्ट जोन में रहने नहीं देता। और सबसे बड़ा रिजेम्बलेंस टेस्ट मैचेस कमबैक करने का चांस प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक लाइफ, ज़रूरी नहीं कि 5 दिन आप मैच में या लाइफ में आगे रहो, लेकिन लाइफ कमबैक करने का मौका ज़रूर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट कौन सा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।